अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जनाजे के मसाइल के ऊपर ही बात हो रही है। आज हम देखेंगे कि जो शख्स बीमार हो वो उसको क्या करना चाहिए। वो बताए कि मेरे ऊपर लोगों का कितना हक़ है। जो शख्स बीमार हो उसे ज़िंदगी में ही बताना चाहिए जो अपने जो लोग हैं, अपने जो बेटी बेटे हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, करीब हैं, जो उनको उनको बताए कि मेरे ऊपर लोगों का कितना हक़ है। यानी कि जो शख्स बीमार होता है या वो मरज़ल मौत में है, उस कैफ़ियत में है, उस बीमारी में है, तो उसे ये कहना चाहिए कि मेरी वफ़ात के बाद इसको यानी कि अदा किया जाए जो भी हक़ उसने किसी का, ये कम से कम उसको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए अपने लोगों को। ये नहीं कि बस खामोशी से ही जा रहा है, क्या उसने देना है, किसी का क्या लेना है, कोई नहीं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बयान करते, बल्कि ज़िंदगी में उनको बयान करने चाहिए। किसी का हक़ देना है, किसी से लेना है, वो बताए। ऐसी वसीयत होनी चाहिए, क्योंकि हदीस में है कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता है, इसकी वसीयत लिखी होनी चाहिए। अगर किसी के हक़ की बात हो तो वो लिख दे। वो ज़ुबान से भी कह सकता है, ज़ुबान से कह दे, या फिर ये भी काफ़ी है कि बंदा ये कह दे, ज़िक्र कर दे। लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी काफ़ी है कि बंदा ये ज़िक्र कर दे किसी को। ठीक है ना, ये इसमें बात है। दूसरा, वसीयत करना मतलब कि वसीयत दो तरह की होती है। एक तो एक का तल्लुक़ समझ ले माल से है, माली वसीयत, ज़मीन जायदाद प्लाट वगैरह। दूसरी वसीयत अमल के बारे में होती है कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे जल्दी दफन कर देना चाहिए, मुझे जल्दी दफन कर दिया जाए। ये भी बंदा वसीयत कर सकता है। ये होता है अमल के बारे में वसीयत। ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि बंदा कहे जी घर में कोई नोहा ना करे। ठीक है ना, गैर शरई काम नहीं होना चाहिए। ये भी समझ ले एक वसीयत होती है। तो ये इंसान करके जाए कि मेरे पीछे कोई नोहा ना करे, या मुझे दफन कौन करेगा, गुस्ल कौन देगा, या मुझे जल्दी दफन कर दिया जाए। ये चीज़ें उसे कहनी चाहिए। बाज़ का बहुत तख़ीर होती है। एक बंदा फ़ौत हुआ है, 24 घंटे हो गए हैं, उसको दफन ही नहीं किया। कोई वजह नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जी, बस ये लोगों की होती हैं बातें। तो खामखा तख़ीर की जाती है, ये सही दुरुस्त नहीं है। तख़ीर करने वाला मसला दुरुस्त नहीं है। बल्कि बहुत सारे अहले इल्म के बारे में आता है कि वो बल्कि वसीयत करते थे कि हमें दफन करने के बाद लोगों को बताना, दफन करके लोगों को बताना, उनकी वसीयत होती थी। तो ये बल्कि लोगों को करना चाहिए ऐसी वसीयतें कि हमारे मरने के बाद जल्दी दफन कर देना, किसी का खामखा इंतज़ार ना करना। असल तो अपने अमल होते हैं ना, किसी के आने से क्या होता है, असल तो अब अमल है, बंदे के अमाल दुरुस्त हैं तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई अगर नहीं भी आता तो, लेकिन अगर किसी के अमल ही दुरुस्त नहीं है, आप चाहे जितना मर्ज़ी बंदे को इंतज़ार कर लें, जितने मर्ज़ी वली आलम का इंतज़ार कर लें, चाहे करोड़ों लोगों का इंतज़ार कर लें आप उस जनाजे में, लेकिन अगर उसके अमाल ही दुरुस्त नहीं है, वो बेनमाजी है, फासिक फाजिर है, उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है बेदीनी पे, तो फिर तो किसी का इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं है। उसके अपने अमल ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसको अपने अमल ही काम आने हैं। अगर कोई ऐसा इंसान गुजरा है और उसको जितने मर्जी नेक बंदे आ जाएँ आगे उसका जनाजा पढ़ लें, क्या फ़ायदा होगा उसको, अगर वो नेक ही नहीं है, अल्लाह को राज़ी करके नहीं वो मरा। तो इसलिए ये वसीयतें बनानी चाहिए, सर अपने अमल होते हैं। तो वो ये मरने वाले को भी वसीयत बल्कि करनी चाहिए कि मुझे जल्दी दफन कर दिया जाए, क्योंकि हदीस भी अल्लाह के नबी ने फरमाया जल्दी दफन करें। अगर कोई अच्छा है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दें, अगर कोई बुरा है तो बुरी रूह से अपनी जान छुड़ाएं। तो ये बल्कि बात होती है कि जल्दी से जल्दी करना चाहिए, तख़ीर नहीं करनी चाहिए। बाकी वसीयत अल्लाह के नबी के अमल के मतलब ही ज़्यादा वसीयतें थी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो वसीयतें करके गए वो किसी माल के मतलब वसीयतें नहीं की, क्योंकि उनके पास इतना माल था ही नहीं। तो अल्लाह के नबी के अमल के मतलब ही वसीयतें हैं ज़्यादा। मसलन नमाज की पाबंदी करना, ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करना, ग़ुलामों का ख्याल रखना। ठीक है ना, इस तरह की अगर कोई आदमी ये वसीयत करता है, बाद में अगर घर वाले कोई गैर शरई काम करते हैं
मरने वाले पर कोई फिर गुनाह नहीं होता, क्योंकि उसने तो अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी कर दी ना, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो इसमें बात ये है कि तख़यीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेख नासिरुद्दीन बानी के बारे में आता है, उन्होंने अपने घर वालों को वसीयत की थी कि मेरे रिश्तेदारों को जो शहर के बाहर हैं, इनको ख़बर मेरे दफन के बाद देना, क्योंकि जब लोग दूर से आते हैं ना, तो इसमें ये भी बात है कि तख़यीर होती है। इसलिए उन्होंने उनकी ये वसीयत थी कि जल्दी दफन किया जाए। तो ये बात है। दूसरी माल के बारे में वसीयत है, ये भी दूसरी किस्म की वसीयत होती है, यानी कि एक वारिस के बारे में, दूसरा गैर वारिस के बारे में। एक वसीयत तो वारिस के बारे में, दूसरी गैर वारिस के बारे में। वारिस के लिए वसीयत तो ख़त्म हो गई है, गैर वारिस के लिए वसीयत 1/3 हो सकती है। माल की 1/3 मतलब वो कह सकता है जी मेरा तीसरा हिस्सा, कफन दफन के बाद जो माल बचेगा, कर्ज कफन दफन के बाद जो माल बचेगा उसका 1/3 मेरा अलग रास्ते में दे दिया जाए, तो ये कह सकता है। वारसों के बारे में अल्लाह ने खुद ही बता दिया किस किस के हिस्से होंगे, वो किसी पे नहीं छोड़ा मसला। लेकिन वसीयत इन वारसों के लिए जिनको विरासत नहीं मिलती, उनके लिए वसीयत है। तो ये इन बात है इसमें कि जिनको मतलब विरासत, उन वारसों के लिए वसीयत है जिनको विरासत नहीं मिलती। जिनको विरासत मिलती है उनके लिए वसीयत नहीं है। इनको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1/3 तक आप दे सकते हैं जिनको विरासत नहीं मिलती। तो इससे भी कम कर दें 1/4, ये अफजल होगा, बेहतर होगा। अल्लाह के नबी फरमाया वारसों को मालदार छोड़ के जाओ, फ़कीर नहीं, ताकि वो लोगों के आगे अपना हाथ ना फैलाएं। तो ये इसमें मसला आगे हम देखेंगे कि कभी कभी वसीयत करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे पोती पोते का मसला है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे।